तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। तो ये जो श्रृंखला चल रही है, एक एक विकार हम देख रहे, तो आज का 11वां नंबर है घृणा। तो घृणा एक प्रकार के क्रोध है, उसका ही स्वरूप माना जाता है। एक प्रकार की विकारों की भी एक बिरादरी है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, मद मत्सर जो भी। तो घृणा एक मनोभाव है, मन में उभरता है और ये परिस्थिति अनुसार बदल भी सकता है। माना किसी व्यक्ति के प्रति हम घृणा रखते हैं, लेकिन उसकी अगर हम सच्चाई जान लेते हैं कि इस मजबूरी के कारण ये घृणा दृष्टि रखता है, तो हमारी जो घृणा दृष्टि उस व्यक्ति के प्रति है वो बदल सकती है। जैसे हम देखते कि कहानी के माध्यम से कि ट्रेन में एक व्यक्ति सफर कर रहा था, उसके बच्चे थे छोटे छोटे, 2 बच्चे, बहुत नटखट थे, शरारत करते थे। तो साइड में जो पब्लिक बैठी थी वो सब परेशान हो गए थे, तंग हो गए थे। तो बच्चों के प्रति भी घृणा दृष्टि, और उनका जो बाप था बच्चों का, उनके प्रति भी घृणा दृष्टि। लेकिन बाद में जब उनको सच्चाई पता चली तो उस व्यक्ति को पूछा पैसेंजर ने कि आपके बच्चे बहुत शरारती है, ऐसे कैसे। तो बाद में उसने सच्चाई बताई कि इनकी मम्मी का देहांत हो गया, इनको मैं शहर ले जा रहा हूँ। तो फिर वही जो पब्लिक पहले विरोध कर रही थी, घृणा कर रही थी, तो उनका दृष्टिकोण चेंज हो जाता है कि ये छोटे छोटे बच्चे और इनकी मम्मी शरीर छोड़ दिया, तो वो फिर प्यार करने लगते। पहले तो नफरत करते थे, फिर प्यार में आ जाते। इस प्रकार से मनोभाव है, ये घृणा बदलते रहता है। तो किसी एक व्यक्ति के प्रति भी हम कर सकते हैं, तो अनेक व्यक्ति के प्रति भी करते हैं, या समुदाय के प्रति। तो सामूहिक रूप से भी घृणा हमारे मन में आती है। तो जैसे एक और कहानी के माध्यम से समझते कि घृणा कैसे बदलती रहती है। जैसे एक महिला थी और भिखारी थी, जो भिखारी माना एकदम इधर उधर का, माना महिला को चेला खाना, कपड़े भी ऐसे होते हैं। तो उसकी बेटी भी थी। तो
एक होटल था बड़ा, होटल के पास वो रोज वो जो वेस्ट होता है वो उसी से ही अपना गुजारा चलाते थे। तो एक दिन क्या होता है कि जो भिखारिन की जो लड़की होती है वो बीमार हो जाती है। तो वो जब बीमार हो जाती है तो बहुत पैसा भी खर्च कर लेती है बेटी के प्रति। तो उसकी एक बेटी की इच्छा रहती कि जो होटल में जो केक बनती है वो बड़ी केक बना के मेरा बर्थडे मना जाए, क्योंकि वो रोज देखते कि यहाँ रोज बर्थडे मनाते हैं बड़े बड़े लोगों का। तो बच्ची की भी इच्छा हुई थी मेरा भी बर्थडे कब मनाए, तो मम्मी को ये पता रहता है। तो एक बार क्या होता है उसकी तबीयत ज्यादा ही खराब हो जाती है बच्ची की, भिखारिन की जो लड़की है बच्ची। तो सब इच्छा तो पूरी नहीं कर पाती वो, क्योंकि पैसे थोड़े ही रहते हैं भिखारी होने के कारण। तो एक दिन उसके मन में आता है कि मैं इसकी इच्छा आज पूरी कर दूंगा, भले ये बीमारी के कारण पूरी स्थिति बिगड़ गई है। तो वो होटल में जाती है फिर भिखारिन, लेकिन उसके कपड़े पूरे गंदे होते हैं। तो सब उसके प्रति घृणा करते हैं माना। और वो जो वेटर होते हैं वो भी सब भगाते हैं, नहीं आओ नहीं आओ। तो लेकिन एक व्यक्ति होता है उनमें से कि वो पूछता है कारण कि क्यों आए, आपको इधर नहीं आना चाहिए, ये रॉयल होटल है। तो वो फिर अपनी मजबूरी बताती है कि मेरी जो लड़की है उसकी इच्छा है कि मैं यहाँ की केक के द्वारा अपना भी बर्थडे मनाऊं। तो वो मैं इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं केक लेने खरीदने आई हूँ। तो जब वो व्यक्ति को पता चलता है तो वो अपने जेब से पैसे निकाल के दे देता है, लेकिन बाकी के जो पब्लिक है जो गणना करते थे वो फिर समझ जाते हैं कि फिर ये जो प्रसंग पता चल जाता है कि सच्चाई ये है कि ये अपनी बेटी बीमार है इसके लिए केक खरीदना चाहते, तो उनका भी दृष्टिकोण पूरा चेंज हो जाता है। तो ये एक प्रकार की एक मनोभाव है, घरना भी चेंज होते रहते। तो ऐसे जैसे परिभाषा है गणना की, तो गणना की परिभाषा तो बाबा ने एक ही शब्दों में कहा है, माना खुद खुद भी जलना और दूसरों को भी जलाना। माना घरना एक प्रकार की ईर्ष्या की तो माना तरफ ही है, ईर्ष्या जैसी है जो अपने को भी जलाती है दूसरों को भी जलाती है। तो घरना माना एक प्रकार का नापसंद की एक प्रबल इच्छा, माना हमें पसंद नहीं है दूसरों का जो व्यवहार है या दूसरे की जो कार्य है, जीवन शैली है, तो पसंद नहीं होती, तो उसके प्रति थोड़ा मन में रहता है, करना रहती है। हाँ, कि हम ही बड़े हैं, दूसरे उतने हमारे बराबरी नहीं कर सकते, तो वो भी एक भाव होता है। तो घरना अर्थात धिक्कारना, अपमान करना, तिरस्कार करना। फिर घरना अर्थात एक प्रकार का विद्रोह करना, जैसे सरकार के प्रति विद्रोह करते हैं या आक्रोश जताना या नफरत करना। तो ये अनेक प्रकार की ऐसी परिभाषाएं हैं, और भी परिभाषा हो सकती है। हाँ, हमको भी खुद को गणना आती है कि हमें हमारे ऊपर कुछ गलत आरोप लगा देते हैं, तो भी फिर उनके प्रति गणना आती है। हाँ, इसमें गणना भी दो प्रकार की होती है, एक खुद के प्रति और दूसरों के प्रति। तो खुद के प्रति गणना आती है तो फिर हम बाबा ने उसको कहा है दिल शिकस्त हो जाते हैं, और हम अपने आप को तुच्छ समझने लगते, कम आंकते। तो ये दिल शिकस्त का भी एक प्रकार है गणना। तो इसका जैसे बाहर के जो दुनिया में है, जो स्वयं के प्रति जैसे गणना करते, जैसे विद्यार्थी है उसके परसेंटेज कम आ गए और दूसरे विद्यार्थी के साथ थी कि देखते तो अपने प्रति घृणा आती है। तो ऐसी घृणा जन्म ले लेती है कि उसको
धीरे धीरे डिप्रेशन में डाल देती है और सुसाइड कर लेते। तो ये घटना भी है ही छोटी सी, लेकिन बड़ा काम कर देती है। तो हाँ, और समाज में ऐसे कई हमको प्रसंग आते हैं कि कई इसी के कारण घृणा होती है अपने आप के प्रति, और वो जहर खा लेते हैं, अपने शरीर को ही समाप्त कर देते हैं। तो एक स्वयं के प्रति, फिर दूसरों के प्रति माना सामूहिक घृणा। तो इस प्रकार घृणा की परिभाषा हमने देखी। और जो बाहर के जो महापुरुष है, महान आत्माएं हैं, उन्होंने भी घृणा के प्रति अपने विचार दर्शाए। जैसे महात्मा गांधी है, तो उन्होंने कहा कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। घृणा दूसरा है कि एक विदेशी द्वारा हृदय का एक पागलपन है घृणा। घृणा एक हृदय का पागलपन है, हृदय का, दिल का। घृणा करने वाले व्यक्ति को यह डर भी हमेशा सताए रहता है कि जिससे मैं घृणा करता हूं, कहीं वह भी मेरी निंदा व मुझसे भी घृणा न शुरू कर दे। माना हम अगर करेंगे तो दूसरा भी करेगा ही। ईर्ष्या व घृणा के विचार मन में प्रवेश होते ही खुशी गायब हो जाती, और प्रेम शुभभावना युक्त विचारों से उदासी दूर हो जाती है। नहीं, माना अगर प्रेम के और शुभ भावना करते हैं तो उदासी दूर, ये महान आत्माओं के अनुभव है। फिर मानव हृदय में घृणा, लोभ और द्वेष वह विषैली घास है जो प्रेम रूपी पौधे को नष्ट कर देती है। ये सत्य साई बाबा के इसमें आता है। फिर जो दूसरों से घृणा करता है वह स्वयं पतित होता है। यह स्वामी विवेकानंद ने कहा है। मानसिक बीमारियों से बचने का एक ही उपाय है कि हृदय की घृणा से और मन को भय व चिंता से मुक्त रखा जाए। श्री राम शर्मा आचार्य। जो मनुष्य अपने साथी से घृणा करता है वह उसी मनुष्य के समान हत्यारा है जिसने सचमुच हत्या की हो। स्वामी रामतीर्थ। प्रत्येक व्यक्ति को सफलता प्रिय है, लेकिन सफल व्यक्तियों से सभी लोग घृणा करते हैं। जॉन मैकनरो। मोह से हम बुराइयां नहीं देख पाते, लेकिन घृणा से हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। एक इवा एजरा करके हैं विदेशी। घृणा के घाव बदसूरत होते हैं और प्रेम के खूबसूरत। मिग्नो मेलेकिनियम। सभी प्रकार की घृणा का अर्थ है आत्मा के द्वारा आत्मा का हनन। इसलिए प्रेम ही जीवन का यथार्थ नियामक है। प्रेम की अवस्था को प्राप्त करना ही सिद्धावस्था है। ये भी स्वामी विवेकानंद का है। घृणा और द्वेष जो बड़ा है वह शीघ्र ही पतन के गट्टर में गिर पड़ता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। जहां प्रेम उग्र होता है वहां वैसी तीखी घृणा भी होती है। एक अज्ञेय है। क्रोध को क्षमा से, विरोध को अनुरोध से, और घृणा को दया से, द्वेष को प्रेम से, और हिंसा को अहिंसा की भावना से जीतो। ये दयानंद सरस्वती के विचार थे। साधारण सुधारक सदा उन लोगों से घृणा करते हैं जो आगे जाते हैं। जेम्स एंथनी। तो ये हो गई जो महान विचारक है। हाँ, आप सबके क्या विचार है इसमें घृणा के प्रति? अभी हम देखेंगे बाप दादा के महावाक्य जो मुरली में बाबा ने बोला हुआ है। तो हाँ, घृणा का नियम है कि हम जिससे करते हैं हाँ प्राप्तियों को दूर कर देते। संबंधों में दरार आ जाती घृणा करने से। तो बाप दादा के महावाक्य हैं 22 जनवरी 1982। घृणा अर्थात क्रोध का ही अंश है। जैसे क्रोध अग्नि से जलने के कारण दूर रहते हैं, तो यह सूक्ष्म घृणा भी क्रोध के अग्नि के समान किनारा कर देती।
इसका रायल शब्द है अपनी अवस्था को खराब करे इससे किनारा करना अच्छा। न्यारा बनना और चीज है, किनारा करना और चीज है। प्यारे बन न्यारे बनते हैं तो वह राइट है, लेकिन सूक्ष्म घूरना भाव यह ऐसा है, यह तो बदलना ही नहीं है। माना किसी व्यक्ति के प्रति हम उसको अवगुण देख लेते हैं तो सोचते हैं कि ये तो बदलना नहीं है, ऐसे सदा के लिए उस सूक्ष्म में श्रापित करते हो। माना ये भाव आना भी दूसरों को श्रापित करना है, तो ये नहीं आना चाहिए कि हम दूसरों के अवगुण देख के ये बदलेगा नहीं, क्योंकि बदलना नहीं बदलना वो तो उनके ऊपर है। लेकिन हमारे से सोच चल रहा है, ये भी हम एक प्रकार का सूक्ष्म एक पाप बन जाता है, क्योंकि श्रापित कर रहे हैं ना। तो सूक्ष्म में श्रापित करते हो, छेप रहो, लेकिन उसको सर्टिफिकेट फाइनल नहीं दो, जज नहीं बनो बाबा। ऐसे ही विशेषता को देखते हुए सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना रखते हुए इस अंश का भी विदाई दो। अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना को छोड़ो नहीं। हाँ, अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना को छोड़ो नहीं। अपना बचाव करते हुए दूसरी आत्माओं को गिरा करके अपना बचाव नहीं करो। यह घृणा भाव अर्थात गिराना, दूसरों को गिरा करके अपने को बचाना, यह ब्राह्मणों की विशेषता नहीं है। खुद को भी बचाओ दूसरे को भी बचाओ, इसको कहा जाता है विशेष बनना और विशेषता देखना। जैसे बड़ी दादी जी के पास कोई की रिपोर्ट जाती थी तो कैसे वो आपस में माना दोनों के विचार प्रकट माना भाव लेते थे। दीदी दादी जब होती थी दोनों के विचार देखते थे, फिर दोनों के प्रति प्रेम कैसा बढ़े, वो दोनों को स्वमान की जागृति कराते थे कि आप किस लिए आए हो यज्ञ में, किसका यज्ञ है। तो हाँ हाँ हाँ, तो दोनों के मनोभाव दोनों का स्वमान जागृत करते, क्योंकि भूल जाते हैं उस समय कि हम आए थे प्रभु मिलन को और यहाँ आगे क्या कर रहे। तो ये इस प्रकार से दादियाँ युक्ति निकालती थी कैसे दोनों के संस्कार को आपस में मिटा दिया जाए। फिर दूसरा महावाक्य है 6 जनवरी 1990 का, ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। रहम आएगा, घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि जानते हैं कि चाहे कंस हो, चाहे जरासंध हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे कभी घृणा नहीं करेंगे। हाँ, तो जो पीछे श्रृंखला चली तो उसमें हमने देखा कि कैसे विकारों पर विजय प्राप्त हो। तो ऐसी आत्माएं भी अगर यज्ञ में है उनके प्रति भी घृणा नहीं, उनके प्रति भी परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे। फिर भी अपना परिवार है, अगर कोई इस विकारों के वश है तो वो एक प्रकार से परवश है, परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आनी चाहिए। सभी माया के वश है तो परवश के ऊपर दया आती है, रहम आता है। जहां घृणा नहीं आएगी वहां क्रोध भी नहीं आएगा। जब घृणा आती है तो जोश आता है, जोश के कारण फिर क्रोध आता है। जहां रहम होता है वहीं शांति का दान देना होता है। दाता के बच्चे हो तो शांति का दान दो। तो ये दूसरी मुरली थी। फिर तीसरी मुरली है 6 जनवरी 88 की, जिससे ईर्ष्या व घृणा होते वहां भी झुका होता है। जिससे ईर्ष्या व घृणा वहां भी एक प्रकार का झुका हो गया है, माना उसका हमारा मन जा रहा है। हाँ, बार बार वही याद आता रहेगा जिसकी प्रति माना घृणा है। बैठते योग में और बाप को याद करने, बैठते हैं योग करने या बाप को याद करने और याद आएगा वह व्यक्ति जिसकी हम घृणा करते हैं या जिससे ईर्ष्या करते हैं। सोचेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं और चलेगा परदर्शन चक्र तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, इसलिए दोनों चेक करना। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं कि
वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ यह एक ही बात है ऐसी है जो मुझे नीचे लाती है। तो बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने और चुकतू बाप करे। तो चुकतू करावे यह बात ठीक है, चुकतू करे यह बात ठीक नहीं। माना हिसाब किताब बनाने समय बाप को भूल गए और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते हैं। तो करण करावनहार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। फिर चौथी मुरली चली थी 3-4-97। क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या द्वेष घृणा होती है। क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप, इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है, क्रोध अग्नि रूप है ना, वह अंदर खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। ऐसे ही ईर्ष्या द्वेष घृणा यह जिसमें है वह अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लेकिन क्या होता है अंदर से काला होता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वह काला होता है। फिर एक मुरली है, नष्टो मोह की निशानी, यहाँ आगे लिखा नहीं है। दोनों संबंधों में न किसी से घृणा होगी न किसी में लगाव झुकाव होगा। अगर किसी से घृणा है तो उस आत्मा के अवगुण व आपके दिल पसंद न करने वाले कर्म बार बार आपकी बुद्धि को विचलित करेंगे। न चाहते भी संकल्प में, बोल में, स्वप्न में भी उसी का उल्टा चिंतन सोता ही चलेगा जिसके प्रति घृणा है। याद बाप को करेंगे और सामने आएंगी वह आत्मा। जैसे दिल के झुकाव में लगा वाली आत्मा न चाहते भी अपने तरफ आकर्षित कर लेती है, वह गुण और बुद्धि स्नेह के रूप में बुद्धि को आकर्षित करती है। और घृणा वाली आत्मा स्वार्थ की पूर्ति न होने के कारण स्वार्थ बुद्धि को विचलित करता है। जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक उस आत्मा के साथ विरोधी संकल्प व कर्म का हिसाब समाप्त नहीं होता। घृणा का बीज है, रायल रूप क्या है? स्वार्थ। और स्वार्थ में भी चाहिए, इसको यह करना चाहिए, यह न करना चाहिए, यह होना चाहिए। तो ये चाहिए कि वहां चाहिए कि चाह उस आत्मा से व्यर्थ संबंध जोड़ देती है। हाँ, हमारी बात माननी चाहिए या फिर हम जो चाहते हैं वैसा करनी चाहिए। तो घृणा वाली आत्मा के प्रति सदा व्यर्थ चिंतन होने के कारण प्रदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। फिर एक मुरली में बोला 31-90 की, ज्ञानयुक्त रहम भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। फिर 22 जनवरी 82 की मुरली है, जैसे क्रोध अग्नि से जलने के कारण दूर रहते हैं, तो यह सूक्ष्म घृणा भी क्रोध अग्नि के समान है। इसका रायल शब्द है अपनी अवस्था को। अच्छा, ये हो चुका है। फिर 11 मई 77 की मुरली है, उसमें बाबा ने बोला है, कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं रखो, क्योंकि जानते हैं कि अज्ञान के वशीभूत है। अर्थात बेसमझ बच्चा है, बेसमझ बच्चे के प्रति कोई घृणा नहीं करता। बेसमझ बच्चा है, वो तो चुलबुल होते हैं, नटखट होते हैं, हाँ, तो उनके प्रति घृणा नहीं करते और ये बच्चे के ऊपर रहम करते हैं या स्नेह करते। ऐसे शुभचिंतक सदैव अपने को भी विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी समझते हुए आत्माओं के ऊपर रहमदिल होने के कारण घृणा भाव नहीं होगा, इसलिए सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखेंगे। फिर 18 अप्रैल 82 की मुरली है, इसमें बाबा ने कहा, ईर्ष्या व घृणा पैदा हो यह भी कर्म बंधन है।
कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा, नाली द्वारा जानेगा, इसका यह पाठ चल रहा है। घरना वाले स्वयं भी घरना कर ले, यह हुआ कर्म बंधन। तो ऐसी ईर्ष्या, घरना और क्रिटिसाइज करना या टोंट मारना, इन तीनों बातों से सदा मुक्त रहो, इसको कहा जाता है उदारचित। घरना कभी भी शुभचिंतक शुभचिंतन स्थिति का अनुभव नहीं कराएंगी। घरना अर्थात खुद भी गिरना और दूसरे को भी गिराना। फिर एक मुरली है 25/11/95 की। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो, इतनी पावर आप में तो यह होनी चाहिए। यह सुनना नहीं हुआ लेकिन उसका कल्याण करना हुआ, लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजोरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते 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 यह घृणा भाव ले लेता है या चाल चलन में अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार बाप दादा के जो महावाक्य घृणा के प्रति बोले हुए। तो घृणा माना एक व्यक्ति के प्रति एक निगेटिव भाव पैदा हो जाना या अशुभ भावना रखना, अशुभ दृष्टि, दोष दृष्टि रखना। तो ये व्यक्ति के प्रति हम पाल लेते हैं एक प्रकार से। तो वो हमने कहीं ना कहीं अपने में अंदर तो नहीं है, वो चेक करना है, क्योंकि ये विकारों का अंश है छोटा लेकिन बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि खुद भी जलते रहते हैं और दूसरों को भी एक प्रकार से जलाते रहते हैं। हाँ, एक चिंगारी के समान है घृणा भाव या घृणा दृष्टि, जो अपने आत्मा रूपी माना एक प्रकार से मंगल है ये वन, मधुवन, इसमें आग लगा देती है। तो फिर यह जो घृणा भाव या दृष्टि कैसे अपने जीवन में पैदा होती है, उसका भी जैसे बाहर की दुनिया से रिलेटेड हम देखते हैं कैसे होती है। तो ये होती है पहले तो जाति के नाम पर घृणा होती है कि ये उच्च जात का है, ये नीचे जात का है। तो इसके ऊपर हम कई समाचारों में भी सुनते कि दंगे हो जाते हैं जाति के नाम पर। फिर दूसरा है बोली के नाम पर। हाँ, बोली या भाषा, तो हाँ किसको बोली से नफरत हो जाती ना, क्योंकि ये समझ में नहीं आता। तो हाँ हाँ हाँ, एक भाषा वाले होते हैं तो आपस में तो हम्म, हाँ, उसमें शक भी पैदा हो जाता है। हाँ, उसमें किसी को शक भी हो जाता है कि ये हमारे बारे में गलत तो नहीं बोल रहे हैं अपनी भाषा में तो ये हाँ, बुराई कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार से घृणा भाव पैदा करता है। हाँ, फिर धर्म के नाम पर भी घृणा भाव होता है। जैसे हाँ, सभी चाहते कि हम श्रेष्ठ है, हमारा संप्रदाय बहुत पुराना है। जैसे हम बोलते हमारी संस्कृति कृति 5,000 साल पुरानी है, फिर वो चाइना वाले बोलते हमारी 6,000 साल पुरानी हो ना सब एक दो से बढ़कर बोलते हैं। हाँ हाँ, फिर हाँ हाँ, मिस्र की जो उनका है कि वो 7,000 साल पहले की हमारी संस्कृति, वरना सब अपने आप को पीछे रखना नहीं चाहते। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ है। तो इसमें भी एक घृणा दृष्टि होती है। फिर रंग रंग के नाम पर, जैसे गोले और गोरे और काले, जैसे अमेरिका में ज्यादा होता है काले गोरे का भेद है। हाँ, तो यहाँ भारत में भी वही हुआ था ना कि अंग्रेज लोग आए, गोरे लोग, और ये हम भारतवासियों को काले मानते थे तो ये भेद रख। हाँ, रेड इंडियन तो अमेरिका में हुए, बाकी ब्लैक इंडियन मानते।
तो ये माना अनेक रूप से एक घृणा भाव पैदा होता है। हाँ, आर्थिक के सत्ता के नाम पर फिर ये भेदभाव होता है, घृणा भाव होता है। ये गरीबी गरीब के प्रति थोड़ा अमीरों का घृणा भाव, कोई जो ऊंची बिल्डिंग वाले हैं तो वो झोपड़पट्टी वालों के प्रति घृणा भाव रखते हैं। हाँ, एरिया के प्रति भी होता है कि मेरा मोहल्ला है। हाँ, तो हम्म फिर होता है कोई झूठ बोलता है या चोरी करता है या फिर विकारी दृष्टि रखता है, उसके प्रति भी घृणा भाव होता है। या क्रोध करता है, उसके प्रति भी घृणा भाव होता है। माना ये जो भाव है हमारे अंदर आ जाते हैं, माना दूसरों की बुराई देख के, तो ये भाव हमें बदलना होता है। फिर सरकार के प्रति भी हम एक प्रकार से घृणा भाव रखते, विरोध भाव, राजनीतिक घृणा होगी। तो कुछ ऐसा विधेयक पास कर दिया तो जो पब्लिक असंतुष्ट हो जाती है, हाँ, तो भी घृणा हो जाती है। जैसे अभी राजस्थान सरकार ने एक विधेयक पास किया, डॉक्टर माना फ्री में इलाज, तो लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर दवाखाना है वो विरोध कर रहे हैं कि हम फ्री में देंगे तो हमारा कैसा चलेगा। तो ये कसमकस चलती रहती है। हाँ, हाँ। फिर डॉक्टरों प्रति भी एक प्रकार का घृणा भाव होता है पेशेंट का कि ये डॉक्टर हाँ ज्यादा पैसा लेता है या कुछ ठीक नहीं करता, इस प्रकार से घृणा भाव होता है। तो हाँ, ज्ञान में आने के बाद अज्ञानी के प्रति घृणा भाव होता है, या अशिक्षित है। हाँ, हाँ, किसी को इंग्लिश नहीं आती उसके कारण भी, भाषा नहीं आती उसके कारण भी घृणा भाव। तो फिर बीमारी के प्रति भी घृणा भाव। हाँ, तो ये घृणा भाव हमें एक प्रकार से जानना है सिर्फ, माना कहाँ कहाँ पनपती है, तो हमें सतर्क रहना है। हाँ, जो हमसे आगे निकलता है पद में, पोजीशन में, तो हम फिर कमजोर, अपने आप को थोड़ा छोटा समझते हैं या पैसे वाला है, तो उसके प्रति फिर घृणा भाव अंदर ही अंदर। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, ये हमारे मन में नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो फिर एक प्रकार से हीन भावना आएगी, और हीन भावना आने के कारण फिर हमारे संकल्प, हाँ, 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 जो आगे निकलेगा उसको परिस्थिति आएंगी तो वो पहले झेलेगा परिस्थिति। तो रास्ता साफ कर रहा है, हाँ, एक प्रकार से रास्ता बना रहा है। तो इस प्रकार से हमें भी सीखना होता है कि घृणा भाव से कैसे सतर्क रहें। फिर कुछ बीमारियों के प्रति भी घृणा भाव, कि इनको ये बीमारी हो गई तो उससे दूर रहो। हाँ, हाँ, बच्चों को हो जाती है, हाँ, आनुवांशिक बीमारी के कारण भी घृणा हो जाती है। हाँ, वो आते हैं। फिर विकलांगता से घृणा, कोई अपंग है तो उसके कारण भी हमारे मन में घृणा होती है। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तो उसको हम थोड़ा अलग दृष्टि देख से कि इसके कारण थोड़ा अपशकुन तो नहीं है, हो जाता है। जैसे अष्टावक्र था तो उसके प्रति कैसे घृणा हो गई थी, सभी ने कहानी सुनी है ना। तो अष्टावक्र अंग कितने विकृत थे, लेकिन वो तो उसने बोल दिया कि ये तो शरीर को देखना हुआ, चमड़ी को देखना हुआ लेकिन आत्मा को देखो, उसने पाठ पढ़ाया था। तो ये एक प्रकार से विकलांगता को हमें नहीं देखना है कोई भी, वो उनका एक प्रकार से हाँ कर्म बंधन कह सकते, वो भी कहना भी पाप है, बाबा ने बोला है। किसका हिसाब किताब भी है ये भी नहीं कहना है, हर आत्मा का पार्ट है, अपना एक्यूरेट बजा रही है बस। या किसी के कुरूप चेहरा हो जाता है, किसी समाज में ऐसे कुछ घृणित कार्य कर देते तो तेजाब फेंक देते, किसी समाज में देखते किसी कन्याओं के ऊपर तेजाब फेंक दे तो उनका चेहरा विकृत हो जाता है। तो उन
तो वो तो हो गया उनका कुछ भी है, लेकिन हम अगर उनका चेहरा देख लेते तो हमारे मन में घृणा पैदा होती है। ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ, किसी को कुष्ठ रोग हो गया तो भी वो एक हम देखना पसंद नहीं करते। हाँ, हाँ, कोड होती है तो। हाँ, कोरोना कोरोना के कारण तो ये सोशल डिस्टेंसिंग हाँ, दूरी बनाए रखो कितने 6 फीट की दूरी, तो एक प्रकार से कोरोना भी कोरोना हाँ, विश्वव्यापी घटना बनी हुई थी तो ये घटना भाव। हाँ, तो हाँ माना, तो घरना कोरोना में इतना घरना, जैसे घरना ही कहेंगे, माना नल को छूना भी एक प्रकार से ये हो जाता था, क्योंकि हाँ नलके में बिठा दिए थे। हाँ, एक ही व्यक्ति नल का दबाएगा, बाकी गिलास से लेंगे। हाँ, हाँ, माना इतना घृणा भाव हमारे अंदर आ गया था। हाँ, हाथ मिलाना तो दूर की बात है, माना टच नहीं करना है। हाँ, जैसे लिफ्ट की बटन है, उसको भी दबाना है तो थोड़ा सोच आ जाता है। हाँ, माना इतना एक प्रकार से एक भाव पैदा किया गया था। वो वास्तव में कई लोगों का अनुभव है, तो उन्होंने तो मरीजों की डायरेक्ट सेवा की। कोरोना मरीज जो भी ड्राइवर लोग है वो बताते हैं कि हम तो ऐसे ही उठाते थे बिना ग्लोव्स पहने। कोरोना मरीज उनको कुछ नहीं हुआ। तो एक दशा बताता है कि एक डर पैदा हो गया था हमारे मन में। हाँ, विचारों, हाँ, ये विचारों का प्रभाव है। तो एक, हाँ, तो हाँ, इस प्रकार से ये करना भाव, हाँ, जैसा सोच वैसा माना विचार चलता है। तो इस प्रकार ये बीमारियों के प्रति घृणा होती है। हाँ इसको तो एक्सेप्ट कर लेते कई जगह। हाँ, हाँ, तो ये भी जरूरी है, क्योंकि हाँ, वो क्योंकि हम एक ब्राह्मण आत्माएं हैं, और ब्राह्मण आत्मा थोड़ा स्वच्छता का प्रतीक है, और हो सकता है उन्होंने नहाया धोया नहीं है, इसलिए हम उन्हें टच करने से मना करते हैं। हाँ, तो बाद में थाली, हम भी एक प्रकार से उसको थाली को अपने हाथ से धो लेते हैं। तो हाँ, तो इसमें सोच का फर्क है। हाँ, 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 इसमें कुछ नहीं है, इसमें सोच है, सोच समझ की बात है। हम उसमें वो सोच नहीं चलाते, धुल के आया कहाँ से आया वो सोच उस समय वो गुप्त रहता है। हाँ, हाँ, और प्रत्यक्ष आगे तो वो सोच चलता है, हाँ है प्रैक्टिकल में, लेकिन वो जब किसी ने धुल लिया चुपके से, हमें पता ही नहीं है, तो वो सोच नहीं चलता, इसलिए ये भाव पैदा होता है। तो इस प्रकार वो अलग चिंतन करेंगे वो बात की बात। तो फिर है स्वाद के प्रति घृणा। किसी को खट्टा पसंद नहीं है, किसी को कड़वा पसंद नहीं, किसी को तीखा पसंद नहीं, तो ये स्वाद के प्रति भी एक प्रकार घृणा भाव है। हाँ, अच्छा, आज ढोकला बना हुआ है तो भोजन अगर स्वादिष्ट नहीं बना तो बनाने वालों के प्रति भी थोड़ा एक भाव पैदा हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। बाबा का यज्ञ जो भी बना स्वीकार करना बहुत जरूरी है। भोजन में अगर बाहर बाल मिल जाता है तो फिर उनके प्रति घृणा होती है। हाँ तो ये भी सोच नहीं चलना चाहिए। अभी गिर गया तो एक ड्रामा कहेंगे, हाँ, निकाल देना है। और भाव क्या लाना है, अगर बाल अगर मिल जाता है, लंबा बाल मिल गया तो वंदे मातरम वंदे मातरम का भाव
छोटा बाल तो पता ही नहीं चलेगा, खा भी लेंगे। तो इस प्रकार मतलब शुभ भावना रखना है। तो हाँ, ये भाव आना चाहिए। माना ऐसा नहीं कि आगे हम तो यही भाव लाते हैं, क्योंकि भोजन फेंकते नहीं है, आ गया तो आ गया अभी। क्योंकि कहते हैं कि बाल बाल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। अगर गया भी तो कोई हाँ, तो देवी के बाल, तो ये शुभ भावना रखना है। ये होता है, ऐसा नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि वही यही परिस्थिति अभी अपने घर में लेते हैं लौकिक माता जी, तो उसमें क्या भाव होगा हमारा? उनका अगर बाल गिर गया है भोजन बनाते समय, तो हमारा क्या भाव होगा? वही भाव यहाँ लाना है। हाँ, निकाल देना है और मुक्त। तो ये भाव लाना है, तो माना घृणा भाव पैदा नहीं होगा। फिर क्लास में बैठते हैं तो एक प्रकार से ब्राह्मणों को तो स्वच्छता प्रिय है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ, अभी गर्मी के दिन है तो सॉक्स दिन भर पहनते, वही अगर शाम के योग में पहन लिए तो थोड़ा दुर्गंध आती है, तो एक घृणा भाव पैदा हो जाता है। हाँ हाँ, तो ये समझ अभी जो पहन रहा है उसको होना चाहिए कि भले, क्योंकि वो उसी वातावरण में रहता है तो उसको खुद को पता नहीं चलता। हाँ हाँ, अनेकों को संकल्प चलते हैं और फिर एक वायुमंडल खराब हो जाता है। तो जो जो माना ये खुद को ही समझना चाहिए। फिर लेकिन जो फिर हम की हमारी प्रतिक्रिया क्रिया क्या होनी चाहिए? तो पहना तो है, अभी बैठ गया है, या तो प्यार से समझा सकते हैं, इशारा कर सकते हैं, या फिर उठ जाओ वहां से। दूसरे खास एक उपाय है, वहां से दूर हो जाओ। हाँ, परफ्यूम का भी कोई तेज, हाँ, स्ट्रांग परफ्यूम, तो उससे भी हमारी अवस्था बिगड़ती है। तो ये, या फिर किसी का पेट साफ नहीं है तो फिर वो भी वायु छोड़ देते हैं, तो फिर वातावरण खराब हो जाता है। तो ये योग में बहुत ध्यान देने की बात है, विशेषकर अमृत। हाँ हाँ, कोई झुटका खाता है तो उसके प्रति भी घृणा भाव पैदा हो जाता है। हाँ, अमृत वेले देखा जाता है कि योग करते करते ही सेकंड में अशरीरी अवस्था, साथ साथ खराटे। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर हो भी गया तो उसके हाँ हाँ, लेकिन अभी वो हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि ये संगठन में ऐसा होता ही है। हाँ 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 हाँ। क्लास में अगर रिंगटोन बज गई मोबाइल की, तो बज तो गई अभी, लेकिन उसके प्रति अभी सब उधर ही देखने लगते हैं। जिसकी रिंगटोन बज गई तो सब मुड़ मुड़ के देखते हैं कि किसकी है। जब तक देखेंगे नहीं तब तक शांति नहीं मिलेगी। हाँ। तो उसके प्रति देखते नहीं रहना है। अभी बज गई तो अभी सुना ही तो दे रही है, अभी उसको देखने से क्या फायदा? अभी बस संभालो, यही समाधान है। या फिर बाद में प्यार से समझा दो, उस समय तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इस प्रकार से हमें मनोभाव, घृणा भाव नहीं लाना है उनके प्रति। तो इस प्रकार से फिर मृत शरीर के प्रति घृणा भाव, मृत शरीर। हाँ हाँ, तो कोई अपशकुन मानते हैं, और हम बाबा के बच्चे तो सब टच करने में भी पहला नंबर लेते, कंधा सबको कंधा देते, भीड़ लग जाती है। और किसी किसी को हो जाती है करना। फिर जैसे अभी मार्केट में गए तो कुछ ऐसी दुकानें मिल गई, मछली या मटन, तो फिर वहां भी एक प्रकार से घृणा पैदा होती है। लेकिन सामूहिक है तो हमें एक तो स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि हाँ, रास्ता वही है। हाँ, तो हाँ हाँ, तो वो घृणा भाव होती है। तो इस प्रकार से अपने को संभाल लेना है, वहां से अपना क्या रास्ता निकलता है खुद को ही निकाल लेना है। फिर कोई मद्यपान करता है या धूम्रपान करता है, उसके प्रति भी घृणा भाव, घृणा भाव तो एक प्रकार से होना भी चाहिए,
क्योंकि सहन तो नहीं कर सकते ना, लेकिन हमें अब वहां से युक्ति निकालना है कैसे किनारा हो जाए उन लोगों से। लेकिन कोई मद्यपान कर रहा है, लेकिन उसको तो हमें समझाना है ना कि ये शरीर को कितना घातक करती है। तो एक तो रहम भाव हमें पैदा होना ही चाहिए, एक घृणा भाव ही नहीं होना चाहिए, रहम का भाव। हाँ, पहले हम भी हाँ, हाँ। तो फिर होता है फिर, हाँ, कीड़े मकोड़े जानवरों से भी घृणा। कोई लोग जानवरों से प्यार करते हैं, जैसे कुत्ते से या बिल्ली से, लेकिन कई वो घृणा आती है। समझो कोई किसी ने कुत्ता ला लिया, यहाँ बी के परिवार का है, तो वो तो बहुत प्यार से मानती है, सदस्य मानती है ना, लेकिन हम उस एक प्रकार से घृणा भाव हमारे अंदर पैदा हो जाता है। हाँ, तो लेकिन वो हमें संभाल लेना है अभी। एकदम विरोध करेंगे तो फिर हमारी भी अवस्था खराब और दूसरों की भी अवस्था खराब। हाँ, 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 वही तो फिर जो छोटे मोटे कीट पतंग है, मच्छर खटमल, मच्छर मच्छर से अभी वो तो योग बढ़ाने के लिए खटमल है, हाँ, कीड़े मकोड़े काकरोच है। हाँ, मच्छर एक्टिव रखते हैं ना कि योग लगाते रहो। हाँ, तो अभी सहन करना ही है। तो एक प्रकार से इनसे भी हमें घृणा भाव आती है, तो इसमें समान रहना है। माना इसमें कोई ये कोई नया नहीं है। हाँ, सेफ्टी के लिए। हाँ, अनित्य भाव पैदा यहाँ होना चाहिए। हम्म, हाँ, हाँ। तो मौसम के कारण फिर घृणा आती है। मौसम जैसे सर्दी गर्मी अभी जैसा, हाँ, तो ये मौसम बदलते रहता है, तो ये एक मन में पैदा होता है भाव जो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पूरा स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आबू में रहते हैं यहाँ, यहाँ का ठंडा वातावरण ही ऐसा है, तो एडजस्ट होना है यहाँ के वातावरण से, ठंडी हो चाहे गर्मी। हाँ, हाँ, तो बाबा ने कहा ना, स्थिर प्रज्ञ योगी वह जो सर्दी गर्मी ठंडी सब में समान हो। तो ये भाव हमें पैदा होना चाहिए। हाँ, हाँ। फिर है रिश्तेदारों के प्रति घृणा। रिश्तेदार या कोई मेहमान आ गए तो उनके प्रति भी घृणा। जैसे कोई, हाँ, हाँ, 2 दिन के लिए आते हैं, 10 दिन उनके प्रति, या फिर कोई अचानक आ जाते हैं बाबा। हाँ, 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 तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उनका भाग्य नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने भक्ति में कितना खर्चा किया होगा। तभी तो यहाँ बाबा के घर में आते हैं ना। कोई भी अगर पार्टी आ जाती है और रंगीन कपड़े में होते हैं, तो हम तो राम भाव हमें आना चाहिए। या भोजन के लिए आ जाते हैं, तो हमारा सोच किसी किसी का चल जाता है कि ये देखो ये अपने लोग, हाँ, ले आते हैं, तो ये सोचना ही नहीं है इस बारे में, क्योंकि हमें पता ही नहीं उन्होंने क्या किया है। हाँ, हाँ, उनका भाग्य खींच के लाया, यहाँ का भोजन करना उनका लिखा हुआ है नाम पर, तो दूसरे के प्रति सोचना व्यर्थ सोचना। हाँ, क्योंकि निमित्त आत्मा जो बनी है, तो उन्हों के द्वारा हो सकता है कुछ बाबा ने कराया हो, तो ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से रिश्तेदारों के प्रति भी घृणा भाव पैदा हो जाते हैं। तो इस प्रकार जैसे एक ससुर और दामाद की कहानी है कि ससुर ने पैसे दे दिया दामाद को कि आप कारोबार चलाने के लिए, कुछ लाखों पैसे, और जब उसका दामाद का कारोबार बहुत फैल गया, तो ससुर जी ने मांगे कि पैसे अभी थोड़ा वापस कर दो, लेकिन दामाद जी रिटर्न करने का नाम नहीं ले रहा था, तो संबंधों में दरार आ गई, घृणा भाव पैदा हो गया। तो सब जो
जो मिलन था, एक प्रकार से हर वर्ष पिता जाता था बेटी के यहाँ, वो सब बंद हो गया। बच्चे भी दादाजी कहते कहते फिर रुक गए, क्योंकि संबंध में दरार आ गई। तो फिर वो जो ससुर जी थे वो महात्मा जी के पास गए, क्योंकि उनका पूरा दिनचर्या बिगड़ गया। वो घृणा की दृष्टि से देखते थे दामाद को, तो डिप्रेशन में आ गए। फिर इतना मना सोच सोच के कि पैसे नहीं दे रहा है ये, तो एक दो को मना जो निगेटिव है, अवगुण है, वो ही देखते थे। तो महात्मा जी ने कहा कि आप उन्हें माफ कर दो, जो क्योंकि आपने भी पाप किया है, क्योंकि आपने वो दामाद के प्रति गलत सोचा कि ये ऐसा है वैसा है। वो आप सब जब तक माफ नहीं करेंगे तब तक आप ये इससे छुटकारा नहीं पाएंगे। तो सचमुच वो ससुर जी जाता है दामाद के से माफी मांगने, और माफ कर देता है, माफी मांगता है। तो दामाद को भी लगता है इतने बड़े ससुर जी और मुझसे माफी मांग रहे। फिर वो जो उसका जो भाव था दामाद का कि जो पैसे रिटर्न नहीं करने का, ये तो मेरा ससुर है, वो भाव रखा था पहले, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में उसने पैसे वापस किया, माना ये भाव आ गया, माना ये उस घृणा भाव दूर हो गया, संबंधों में एक पवित्रता आ गई, संबंध सुधर गए, माफी मांग ली। तो क्या होता है कि वो दोनों के जो पैसा रिटर्न कर रहा था 5 कुछ लाख, वो भी नहीं किए। फिर माना पैसे की जरूरत ही नहीं रही इसमें, माना रिश्ते प्यार में बदल गए। पहले तो घृणा भाव थी, नफरत थी, लेकिन वो प्यार ऐसा है कि फिर वो पैसे को नहीं देखता, माना संबंध इतना महंगा है। हाँ, अच्छे बन गए। तो ये प्रकार से एक कहानी। तो इस प्रकार से ये घृणा भाव के कहाँ कहाँ उत्पन्न होती, वो हमें चेक करना है रोज के दैनिक दिनचर्या में, और अपने आप को रास्ता निकालना है कि हम इससे घृणा भाव से कैसे छूटे। तो इस प्रकार से अभी हम इन घृणा भाव पर विजय कैसे प्राप्त करें, तो बाबा ने तो युक्तियां होटलियों में बताई दी, लेकिन सबसे पहले ये है घृणा भाव को पर विजय प्राप्त करना है, तो घृणा को प्रेम और दया से जीता जाता है। प्रेम और दया, तो ये प्यार ही रूहानी प्यार है। हाँ हाँ, तो बाबा ने जो हम ब्राह्मण जन्म मिला, तो पहला तो यही मिला ना, ईश्वरीय प्यार, ब्राह्मणों का प्यार, ईश्वरीय स्नेह, इसी ने ही हमें आगे बढ़ाया। तो यही भाव हमें जागृत करना है दूसरों में। हाँ, दूसरों को प्रति रखना है, देना है। हाँ, देना ही देना है। चलो तो प्रेम और दया रखनी है पहला। फिर दूसरा है रहम दिल, फ्राक दिल, ना बड़ा दिल रखना है, अपना दिल बड़ा हो सबके प्रति, इसमें भी देने की भावना। फिर है अपनेपन की भावना, माना सब अपने ही है, अपना ही परिवार है। इसमें अगर कोई आत्मा के प्रति विकार दिखता है तो वो अपनी ही कमी समझना है। तो बाबा कहा कि उसके प्रति शुभभावना, शुभकामना रखना है। फिर विश्व कल्याण की भेद भावना, क्योंकि हम सारा ही विश्व ही हमारा है। हाँ हाँ, इसमें जैसे पहले हमने देखा कि धर्म भेद आता है, इस धर्म के नाम पर, इस देश के नाम पर, देश। हाँ, तो जैसे अमेरिका और रूस कट्टर, हाँ, विरोधी है दुश्मन है माना देश देश के प्रति होता है। वैसे हम भारतवासी एक अगर मानते हैं, लेकिन हमें नहीं मानना चाहिए, हम ब्राह्मण हो गए ना, तो हमें देश का नहीं है, सारा विश्व के हैं हम। हाँ, हम अगर भारत के ही मानते हैं तो एक प्रकार से भूल है। हाँ हाँ हाँ, जैसे पाकिस्तान के प्रति घृणा आती है ना, अगर हाँ मैच हो गई भारत और पाकिस्तान की, तो हम बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं। हाँ, और भाव होता है इंडिया जीत जाए, वो तो होना चाहिए, लेकिन जो वो निगेटिव दृष्टि के कौन है, वो नहीं होना चाहिए।
हाँ, क्योंकि हम ब्राह्मण है ना। हाँ, वो भी बाबा के ही बच्चे। हाँ। तो ये भाव होना चाहिए, बाबा के बच्चे। लेकिन देश की बात आती है तो वो राजनीतिक वाले देखते रहते। हम ब्राह्मण हो गए तो हमारा बड़ा। हाँ, तो ये भाव तो फिर अपनेपन की भावना, फिर सोमान की स्मृति, जैसे आज के मुरली का टाइटल ही है, अव्यक्त मुरली स्विचान रखो तो। हाँ, हाँ वही। और आज की मुरली में वो फरिश्ता की बहुत सारी अच्छी डेफिनेशन दी है। वो अगर स्मृति में रखते हैं तो घृणा भाव नष्ट हो जाता है। फिर देह अभिमानी स्थिति, ये तो मेन है। देही अभिमानी अगर है तो घृणा भाव आएगा ही नहीं। फिर ड्रामा की स्मृति, जो भी हो रहा है ड्रामा। तो इस प्रकार से हम घृणा भाव को, हाँ विशेषताएं देखना। हाँ, अगर विशेषता का चश्मा लगा देना है। अगर किसी के प्रति घृणा भाव आता है समझो, तो एक युक्ति है कि उसको एक सम्मान फीस कर दो उसके नाम से। जैसे कोई ये तो विघ्न विनाशक आत्मा है, या ये विश्व कल्याणकारी आत्मा है, भले नहीं है लेकिन रख दो, नाम रख देना है। और वो अगर आत्मा दिखती है तो वो सम्मान याद करो। हाँ, 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 तो देवात्मा तो वो याद आना चाहिए बस। सुनते आना चाहिए। तो अगर अपने लिस्ट में अगर नामकरण कर देते हैं जिसके प्रति घृणा आती है, तो ऐसे लिस्ट निकालना है जिसके प्रति भी घृणा आती है, और उसमें नाम रख देना है कि ये फलानी आत्मा है, ये फलानी आत्मा है। तो फिर वो हमारे अंदर जो भाव है वो कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से है, हमें घृणा भाव पर विजय प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति। सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे
प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो।